स्वागत है आप सभी का लक्ष्य ई पाठशाला में। बच्चों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एनडीए पीवाईक्यू नाम से। अब इसमें हम क्या करेंगे, एनडीए फर्स्ट और सेकंड, आपको पता है एनडीए की एग्ज़ाम साल में 2 बार लगती है, एक अप्रैल में एक सितंबर में। लगभग एवरेज टाइम यही रहता है। इसमें मैथ्स का पेपर होता है, उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, और ये 300 मार्क्स का पेपर होता है। इसके अलावा दूसरा पेपर होता है, ये तो मैथ्स का हो गया। दूसरा जो पेपर होता है वो जीके का, जिसमें हम गेट भी बोल सकते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये वाले में आपके 200 क्वेश्चन आते हैं और ये 600 मार्क्स के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये जो मैथ्स वाला जो पेपर है, इस वाले के बारे में हम बात करेंगे। 300 नंबर का जो ये पेपर है, 120 क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ पर एनडीए फर्स्ट सेकंड जो 2025 के दोनों पेपर हुए थे, उनमें जो पीवाईक्यू हैं वो लेकर आए। आज के टॉपिक होंगे अपने एपी, जीपी और एचपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। जो श्रेणियाँ होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के हम डिस्कस करेंगे, और ये सवाल लगभग एग्ज़ाम में हर बार आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए यहाँ पर ये एनडीए फर्स्ट में आया था 2025 में। एक श्रेणी एस के पहले के पदों का योगफल दे रखा है, उसने पहले के पदों का योगफल दे रखा है 3k स्क्वायर और प्लस के 5k। तो s बराबर 3k स्क्वायर प्लस का 5k। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये कह रहा है s के पद समांतर श्रेणी बनाते हैं जिनका सार्वंतर 14 है, s के पद समांतर श्रेणी बनाते हैं जिसका सार्वंतर 6 है। तीसरा, s के पद गुणोत्तर श्रेणी बनाते हैं जिसका सार्वनुपात 10/7 है। s के पद गुणोत्तर श्रेणी बनाते हैं जिसका सार्वनुपात 11/4 है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। ये एनडीए फर्स्ट में आया था अप्रैल में, जो लगता है उसमें 2025 का। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। S1, आप S1 का मान निकालिए, 3 का स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं। यहाँ पर 1 लिखा तो ये 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8। S2 में जाते हैं, S2 बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 5, ये 2, और यहाँ पर 12 + 10 यानी कि ये हो जाएगा 22। S3 में जाते हैं, S3 में 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 5 × 3, और यहाँ पर ये 27 प्लस का 15 कितना हो जाएगा, 42। अब देखिए, अपना जो पहला पद होता है वो S1 की इक्वल ही होता है, यानी कि 8 हो गया। दूसरा पद A2, ये क्या होता है, दो पदों के योगफल में से पहले पद को घटा दीजिए एक पद का योगफल, तो 22 - का 8 कितना हो गया, 14। ऐसे ही तीसरा पद जो होता है वो 3 पदों के योगफल में से 2 पदों के योगफल को घटा दीजिए, तो 42 - 22 कितना बच गया, 20। अब यहाँ पर अपने पास d का मान देखते हैं। देखें, यहाँ पर पहला D1 यानी कि A2 - का A1 यानी कि कितना आया, 14 - 8 कितना बच रहा है, 6। ऐसे दूसरा D2 A3 - A2, यहाँ पर अगर आप घटाओगे 20 में से 14 तो भी क्या आएगा, 6। अर्थात अपने कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहाँ D बराबर आया 6। तो ये श्रेणी कैसी है, S क्या है, S AP है, समांतर श्रेणी है, और साथ ही साथ D का मान क्या हो जाएगा, 6। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले का B आएगा। तो इस टाइप से आप देखिए, आराम से क्वेश्चंस को अगर ढंग से पढ़ के करेंगे तो आराम से हो जाएंगे। पीवाईक्यू अगर किसी ने अच्छे से कर लिए तो भी वो एनडीए में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। दूसरी बात, हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर इस जो वीडियो है इसमें ही हम एक लिंक देंगे जो टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PDF भी उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दूसरा, ये भी एनडीए फर्स्ट में आया हुआ है 2025 में। कह रहा है कि एक एपी के 5वें पद, 7वें पद और 13वें पद किस में है, जीपी में। देखिए, एपी को हम जानते हैं, एपी में nवा पद होता है, an बराबर a + n - 1 d, और ये वाला पद होता है। अब यहाँ पर पाँचवा पद यहाँ पर पाँचवें पद में a + 4d आएगा। ओके, फिर सातवें पद में क्या आएगा, a + 6d आएगा। ओके, फिर एक 13वें पद में बताइए क्या आएगा, a + का 12d। अब ये क्या है, तीनों पद किस में हैं, ये यहाँ पर ये जीपी में है। जो A5 और A7 और A13 ये किस में है, जीपी में है। जीपी में है, तो जीपी में अपने को पता है
कि बीच वाले का स्क्वायर यानी कि A7 का स्क्वायर बराबर A5 और A13 ऐसे लिख सकते हैं। 7 की वैल्यू आई A प्लस का 6D, यहाँ पर इसका स्क्वायर 5 का A प्लस का 4D और यहाँ पर A प्लस का 12D। अब देखिए अपने को मान क्या करना है, अपने को पहले पद और सार्वंतर का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि A/D ज्ञात करना है अपने को। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। A स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 12AD हो जाएगा और ये 36D स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, A स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 12 और ये 16AD हो जाएगा और यहाँ पर 48D स्क्वायर। ओके, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर 12 को उधर भेज देंगे तो कितना बचेगा, 4AD बच जाएगा। 36 को उधर भेज देंगे तो 12D स्क्वायर और एक साइड क्या बच गया, 0। इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, 4 का तो डिवाइड ही कर देते हैं। AD प्लस का 3D स्क्वायर ऐसे बच गया। अब यहाँ पर दोनों में D कॉमन ले लिया, A प्लस से 3D बच गया इक्वल्स टू में 0। देखिए D 0 नहीं होगा, यहाँ पर D का मान 0 हो गया तो वहाँ पर D का मान अपोन में रखने पर वो परिभाषित ही नहीं होगा। तो A प्लस से 3D इक्वल्स टू 0 किया, A को उधर ले जाएंगे या 3D को उधर ले जाइए तो माइनस का 3D हो गया, D को अपोन में ले आइए यहाँ पर तो माइनस का 3। तो उसने ये कहा था प्रथम पद और सार्वंतर का अनुपात, तो कितना आया, -3। -3 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, जीपी के प्रथम 8 पदों का योगफल इसके प्रथम 4 पदों के योगफल का 5 गुना है। आर का मान 1 के बराबर नहीं है, तो आर के कितने संभावित मान हो सकते हैं। देखिए जीपी में कह रहा है वो, जीपी में अपने को पता है एस एन बराबर होता है AR⁻n-1 और R-1। इस वाले फॉर्मूले से हम कहें कि इसके 8 पदों का योगफल इसके 4 पदों के योगफल का 5 गुना है, यानी कि 4 पदों के योगफल का 5 गुना। चलिए इसको लिख सकते हैं AR⁻n का मान 8 हो गया तो 8 - 1 और R- का 1 फिर 5, यहाँ पर R⁻4 है -1 अपोन में R-1। देखिए ये एक कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी A आएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, फिर R-1 से R-1 कैंसिल हो गया, R⁻8 - 1 और यहाँ पर 5 R⁻4 का 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, R⁻4 - 1, यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 R⁻4 - का 1। इसको एक बार प्लस में लिख दिया, R⁻4 + 1 और R⁻4 - 1 और यहाँ पर 5 R⁻4 - 1। देखिए ये अपोन में ले जाएंगे तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो R⁻4 + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5। R⁻4 बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 1, यानी कि क्या बच जाएगा, 4। R⁻4 इक्वल्स टू 4। R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर यहाँ पर ये वाला R स्क्वायर बराबर 2। अब बताइए R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा ± का √2। तो R की वैल्यू ± √2 आई, इसका मतलब कितने हल हो गए, अतः R के कितने मान होंगे, R के 2 मान होंगे और यहाँ पर R के 2 मान कौन से ऑप्शन में बता रहा है, बी ऑप्शन में बता रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी आपके एनडीए फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये, P1 क्यों AP में है। अगर P1 और Q किस में है, AP में, तो आपको पता होगा कि अगर AP में है तो यहाँ पर बीच वाला जो मान होता है वो इन दोनों के योग के में 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका AM। इसको ले जाके मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 हो जाएगा, 2 बराबर में क्या हो जाएगा, P + Q। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पर P2 और Q ये किस में है, GP में है, इन GP। तो यहाँ पर ये GP के में है तो अपने को पता है बीच वाले का स्क्वायर होता है किसके, PQ के बराबर साइड वालों के मल्टीप्लाई के। तो PQ बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 4। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं उसने। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, फिर अपने उस हिसाब से जवाब देंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ये कह रहा है P4 और Q ये किस में है, HP में, और अगर HP में है
एच पी में है तो एच पी में क्या होता है सूत्र, देखिए बीच वाला जो बी होता है वो ए सी अपॉन ए प्लस सी में, यदि ए बी सी इन एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अगर हो तो बी बराबर ये होता है। तो बी का मान हो गया 4, 2 PQ बटा में P प्लस क्यू, ऐसा हो जाएगा। चलिए 2 PQ का मान बताइए क्या आया था 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, बताइए 4 बराबर 4, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट में चलते हैं, 1/P, 1/4, 1/Q ए पी में है, इसमें है ए पी में है। तो ए पी में क्या होता है, अगर ए पी में होता है तो 2B बराबर A प्लस सी होता है। चलिए यहाँ पर ये 2 और 1/4, और यहाँ पर 1/P प्लस 1/Q, तो 1/P PQ एलसीएम लिया तो Q प्लस P कर देंगे। P प्लस Q का मान बताइए कितना था, 2 था, और यहाँ पर कितना था 4 था, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1/2। एक्चुअल में इधर भी क्या था 1/2, यानी कि ये सेकंड भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है क्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर श्रेणियाँ हैं ए पी। यहाँ पर पहली श्रेणी क्या दे रखी है 19, 21, 23 ऐसे चल रही है, और इसमें कितने पद हैं 110 पद हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर इस वाले में जो डी है वो अपने को 2 का नज़र आ रहा है। फिर दूसरी श्रेणी और दे रखी है और इसमें पूछ रहा है दोनों में कितने पद समान है। चलिए इसमें जो अपने पास nवा पद अगर हम देखें तो a प्लस n-1 डी, देखिए ये श्रेणी का लास्ट पद कौन सा होगा, तो यहाँ पर 110वां पद होगा, और यहाँ पर 19 प्लस 110 माइनस का 1 गुणा 2, तो 19 प्लस 109 बच गया, 109 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 218 हो जाएगा, और इसमें अगर जोड़ेंगे तो 237, ये वाला 110वां पद हो जाएगा। दूसरी श्रेणी देखिए, अब यहाँ पर दूसरी श्रेणी कौन सी दे रखी है 19, 22, 25, 28 डेस डेस डेस, और इसमें कितने पद हैं, इसमें 75 पद हैं, 75 टर्म्स हैं। तो यहाँ पर ए जो 75 टर्म नंबर का जो टर्म है वो क्या आ जाएगा a प्लस, इसमें डी का मान कितना है 3 है, तो 75 माइनस का 1 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर 19 प्लस 74 मल्टीप्लाई 3, और ये 19, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 222 आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 75वां जो पद होगा वो 241 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 110वां पद हो गया था 237। अब इनमें जो कॉमन बिंदु आएंगे वो 237 से तो ऊपर जा ही नहीं सकते, ये तो कंफर्म हो गया। तो देखिए श्रेणी क्या हो गई, श्रेणी हो गई पहली थी 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 ऐसे चल रही थी 33, पहली श्रेणी में 2-2 का अंतर था। दूसरी श्रेणी 19, 19 के बाद में 22, 22 के बाद में 25, 25 के बाद में 28, 31, फिर 34, ऐसे 3-3 के अंतर में चल रही है। अब देखिए यहाँ 19 पहला नंबर का कॉमन, फिर 25, फिर इसके बाद में 31, देखिए कितने का अंतर आ रहा है 6 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर बताइए 6 का ही अंतर आ रहा है। तो जो नई श्रेणी है उसमें 6 का अंतर है, यानी कि 19 के बाद में कौन आ रही है 25, 25 के बाद में कौन आ रही है 31 आ रही है, और इसका जो लास्ट टर्म है वो 237 से ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पर ये भी देखेंगे 237 भी आएगा नहीं आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन 237 से ऊपर नहीं जाएगा। तो an बराबर 19 प्लस n-1, और ये d ये वाले फॉर्मूले में जाते हैं, अपने 237 मान लेते हैं, माइनस जो पॉइंटों में होगा उसको छोड़ देंगे 19। अब यहाँ पर n-1, n का मतलब नहीं पता, और d का 6 का अंतर आया, यहाँ से माइनस करेंगे 237 में से 19 माइनस करेंगे n-1 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पर माइनस करने पर 218, और डिवाइड में जाएगा 6 n-1। अब 6 से इसको डिवाइड करो तो कितनी बार हो जाएगा 3 टाइम, फिर बच गया अपने पास ये 6 टाइम हो गया, और फिर पॉइंटों में आ जाएगा इक्वल्स टू n-1, 1 को इधर भेजेंगे तो n बराबर हो गया 36.3 प्लस 1 यानी कि 37.3। तो इससे इम्प्लाइज करके हम लिख सकते हैं कि n का मान 37 टाइम तो
पूरा पूरा आ रहा है। अब इसमें देखिए 37 आ रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये दे रखा था। तो ये एनडीए सेकंड का क्वेश्चन है जो सितंबर माह में लगी थी उसका। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन देखो बार बार आप देख रहे हो, PYQ के माध्यम से आप ये समझ जाओगे कि क्वेश्चन किस टाइप का देता है और किस टाइप से अपने को आंसर उसका करना है। चलिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है एक, ये भी एनडीए सेकंड का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि PX बराबर में P की पावर X और Q की पावर Y और R की पावर Z ये बराबर है, और साथ ही साथ XYZ GP में है। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर में XZ ये किस में आ गया, GP में। यहाँ पर GP जो दे रखी है गुणोत्तर श्रेणी उसमें दे रखा है। यहाँ पर एक काम करते हैं, मान लेते हैं PX बराबर में QY बराबर में R की पावर Z बराबर में कुछ के मान लेते हैं। अगर लोग लें, यहाँ पर लोग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, X log P हो जाएगा बराबर में Y log Q हो जाएगा, फिर बराबर में Z log R हो जाएगा, और यहाँ पर भी लोग ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, log K। यहाँ से X की वैल्यू को निकालने के लिए कहे तो हम कहेंगे log K बटा log P। देखिए इसको और इसको साथ में ले लिया। फिर कोमा Y का मान निकालने के लिए कहें तो log K बटा log Q। फिर ऐसे ही Z का मान निकालने के लिए कहे तो log K अपॉन में log में R। यहाँ पर ये मान हो गया अपने पास XYZ के। चूँकि देखिए ये यहाँ पर दे रखा था वाई स्क्वायर बराबर में XZ, तो इस वाले में XYZ के मान लगाऊंगा यहाँ पर, तो log K अपॉन में log Q का स्क्वायर करेंगे बराबर में X की वैल्यू log K अपॉन log P, और यहाँ पर log K अपॉन में log R। देखिए दो ऊपर दो log K है, यहाँ पर log K से कैंसिल हो गया। अब बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन log Q का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 1 अपॉन log P, और यहाँ पर 1 अपॉन log R। अब यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई के रूप में लिखूँ, इसको उल्टा कर दूँ, तो यहाँ पर log Q का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में यहाँ पर log P और log R। ध्यान दीजिए जैसे ये x है पहला, ये y, ये z है और ये y है, तो वाई स्क्वायर बराबर XZ हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि XYZ किस में होता है, गुणोत्तर श्रेणी में। अब x की जगह कौन है, यहाँ पर log P है, ठीक है, तो यहाँ पर log P हो जाएगा। फिर और एक दूसरा कौन हो जाएगा, log Q, y की जगह log Q है। फिर तीसरा कौन है, log R है, और ये तीनों किस में है, GP में है। किस में है, GP में है। अब वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि कौन सा और कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए पहले ही सेकंड वाला कथन तो सत्य आ गया, फर्स्ट वाला तो कोई कथन सत्य आया नहीं ना यहाँ पर। वो तो एक यहाँ पर PQR तो ऐसे सिंपल वाले तो आए नहीं अपने पास। तो यहाँ पर कौन सा कथन है, सेकंड वाला, यानी कि सेकंड वाला ये वाला सेकंड कथन सत्य है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ जाएगा, B आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन अपने करके देखते हैं। यहाँ पर ये भी आपके पास लोग वाले इस टाइप से, देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है, हर बार यही पैटर्न उसका बना रहता है। तो देखिए यहाँ पर उसने 3 टर्म दिए, 10 प्लस log 10x एक तो ये दिया, कोमा 10 प्लस log 10y ये दूसरा, कोमा 10 प्लस log 10 और ये z ये तीसरा, और ये किस में है, AP में है। AP में होने पर अपने को पता है बीच वाले का दुगना, यानी कि ये बीच वाले का दुगना कर दिया, और यहाँ पर किसके बराबर, बराबर साइड वालों का प्लस करेंगे, तो ये x हो गया और ये y, ये z वाला हो जाएगा। यहाँ पे 10x और ये 10 प्लस का log 10 और z ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस 2 log 10y बराबर ये हो गया 20 प्लस log 10x प्लस log 10z। 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बताइए log 10 ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 2 लोग प्लस में होने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये कैंसिल हुआ, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, XZ। तो यहाँ पर आपके पास वाई स्क्वायर बराबर XZ हो गया। तो आप पहली चीज़ तो ये कह सकते हैं, यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो मान है अपने पास, ये वाला जो मान है अपने पास वाई स्क्वायर बराबर XZ, तो हम लिख सकते हैं कि XYZ किस में हो गए, GP में हो गए।
और अगर ऐसा होता है तो y जो है y x व z का क्या है, गुणोत्तर माध्य है। कौन है, y है। देखिए यहाँ पर y जो होता है ऐसे लिखते हैं y बराबर √xz। तब हम क्या कहते हैं कि एक्स वाई जेड किस में है, जीपी में है। वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड होने पर एक्स वाई जेड किस में है, जीपी में है। और वाई क्या है, इसका गुणोत्तर माध्य है, किसका, एक्स जेड का। जबकि यहाँ दे रखा है कि वाई स्क्वायर है, तो ये वाला तो गलत हो गया फर्स्ट वाला। तो सेकंड वाले में चलते हैं कि ये कह रहा है एक्स और जेड का यहाँ पर आपके जो मान दे रखा है। देखिए यहाँ पर अपने पास एक टर्म आया था ये वाला 2 log 10 और y इक्वल्स टू log 10 x प्लस log 10 z ऐसे आया था। 2 को डिवाइड में ले जाइए, log 10 y इक्वल्स टू log 10 x log 10 z अपॉन में 2। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जैसे ये a है, ये वाला c और ये b, तो यहाँ पर a प्लस c बटा 2 बराबर b। तो हम कह देते हैं कि ABC किस में है, जीपी में। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि log 10x और log 10z इन दोनों का जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य AM, वो क्या आ जाएगा आपका log 10y। तो ये तो सत्य हो गया सेकंड वाला, तो फर्स्ट वाला रोंग था। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कौन सा सही आएगा, यहाँ पर सेकंड वाला सही आएगा। तो इसमें भी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखिए इस वाले में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। एक्स और जेड का गुणोत्तर माध्य वाई स्क्वायर दे रखा है, वाई स्क्वायर नहीं होगा, गुणोत्तर माध्य क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये वाले PYQ समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक के लिए कल वापस इसी टाइम पर हम और आपके लिए PYQ लेकर आएंगे। आप रोजाना का ये दौरान कीजिए। फिर से आपको याद दिला दूं कि ये जो क्वेश्चंस अभी हमने सॉल्व किए, इन सब का PDF हमारे लक्ष्य ई पाठशाला जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर उसको चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको हर किसी भी जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी हैं टॉपिक, उन सब के वीडियोज़ और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगे। धन्यवाद।